आइए जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर के ऐतिहासिक चातुर्मास में अपनी अहम भूमिका निभाई। ये पहला चातुर्मास था जिस चातुर्मास में मात्र एक कलश रखा गया था। ये ऐसा चातुर्मास था जिसमें पूरी समाज तो जुड़ी थी, लेकिन 9 रत्नों ने पूरे चातुर्मास की जिम्मेदारी ली थी। गोमट गिरी ट्रस्ट कमेटी आज उनका स्वागत करना चाहती, सम्मान करना चाहती है और मैं सम्मान सहित क्रम से हमारे यजमान और नवरत्नों को आमंत्रित करूंगा और गोमट गिरी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान हमारे चातुर्मास के यजमान श्रीमान मुकेश जी, विजय जी, संजय जी, चंदनवाला, ममता जी, पाटौदी परिवार जिन्होंने चातुर्मास के यजमान बनने का सौभाग्य प्राप्त किया और मात्र एक कलश स्थापित किया था और एक कलश इनके परिवार को प्रदान किया गया था। मैं आमंत्रित करूंगा मुकेश जी, पाटौदी परिवार को और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। सौरभ जी, बबीता जी, मुकेश जी और डाली ये सम्मान करेंगे। हमारे यजमान परिवार मुकेश जी, पाटौदी, संजय जी, विजय जी, चंदनवाला, ममता जी और ज्योति जी, और आप ताली बजाकर इस परिवार का सम्मान करें जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में जितने चातुर्मास हुए हैं उन चातुर्मास में एक कलश स्थापना की शुरुआत मुनिवर के सानिध्य में और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ था। हमारे मुकेश जी, पाटौदी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए इसी क्रम में सरल, सहज, नम्रता के धनी, युवाओं के समान जिनके बचनों में, चेहरे में ऊर्जा चमकती है, हमारे उस परिवार को आमंत्रित करूंगा जो धर्मायतनों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं, जिनका जीवन हमेशा हमेशा संतों के प्रति समर्पित है। ऐसे हमारे चातुर्मास के महानिर्देशक, जैन समाज के गौरव श्रीमान भरत जी, कुसुम जी मोदी, जो इस चातुर्मास के महानिर्देशक के रूप में अहम भूमिका निभाई और इनकी एक विशेषता थी कि गुरुवर जो संकेत करते थे उन संकेतों का अक्षर से पालन करते थे। इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा सुभाष जी, शोभना जी, सावरिया परिवार, प्रतिपाल जी, कुसुम जी टोंगिया, ये आएंगे। ट्रस्ट कमेटी की ओर से हमारे धर्म प्रवाह समिति के महानिर्देशक श्रीमान भरत जी, कुसुम जी मोदी, इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं निवेदन करना चाहूँगा जैसे नाम लो आप सीधे सामग्री लेके आएंगे और सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूँगा हमारे गुणैतन के श्रोमणी संरक्षक जिन्होंने परम पूज्य मुनिवर को इंदौर लाने में अहम भूमिका निभाई, हमारे धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान अशोक रानी जी दोषी अगर उपस्थित हैं, आ गए हैं, आइए। अशोक रानी दोषी छवि जी जो कि चातुर्मास के धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष के रूप में और इनके सम्मान की आमंत्रित करूंगा। भैया ये फोटोग्राफी जल्दी करवाएं। अध्यक्ष महोदय इनके सम्मान के लिए विमल जी, आर के जैन साहब राणे का परिवार, विमल जी सेठी और आर के जैन राणे का परिवार भी आएंगे। गोमट गिरी ट्रस्ट कमेटी की ओर से अशोक जी, राणे जी, छवि दोषी जी का सम्मान करेंगे जो कि धर्म प्रभाव समिति के अध्यक्ष महोदय के रूप में अपनी भूमिका अदा की। आइए अशोक जी, बाबू साहब, मैं निवेदन करना चाहूँगा कैमरामैन जल्दी फोटो खींच के कैमरा अलग कर लें। और आइए अशोक जी, रानी दोषी, उनके सम्मान के लिए आवाज़ दी है विमल जी सेठी, आर के जैन राणे का परिवार। इसी क्रम में श्रीमती बबीता जी पाटौदी आए महिला सम्मान के लिए। श्रीमती बबीता जी पाटौदी जी और शोभना जी ये तैयार रहेंगी। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा चातुर्मास के पहले जिनका जुड़ाव नहीं था और ऐसे जुड़े तो बेजोड़ जुड़ गए, मैं आमंत्रित करूंगा चातुर्मास महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष
श्रीमान नवीन जी आनंद जी गोधा, नवीन जी आनंद जी गोधा, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। राजन जी ज्योति जी गंगवाल, निर्मल संगीता जी शेट्टी, हमारे भाई नवीन जी आनंद जी आइए, जो कि गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक भी हैं, जिन्होंने इस चातुर्मास में बहुत अहम भूमिका निभाई। आनंद जी के बारे में कहना चाहूँगा, इन्होंने संपूर्ण भोजन व्यवस्था में अपने साथियों के साथ मिलकर सहयोग प्रदान किया। नवीन जी आनंद जी गोधा, इनका सम्मान कर रहे हैं राजेंद्र ज्योति जैन गंगवाल, निर्मल संगीता शेट्टी। और आइए इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति के और आइए अच्छा श्रीमती सुभद्रा जी और उनकी दोनों बहू अगर उपस्थित हैं तो वे भी आ जावे हमारे गवर्नमेंट गिरी ट्रस्ट कमेटी का सम्मान स्वीकार करने के लिए। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक, उत्साही कार्यकर्ता और धर्म प्रभावना समिति के महामंत्री कांतिलाल जी के सुपुत्र, विकास जी के भ्राता भाई हर्ष जी, तृप्ति जी, विकास जी, विनीता जी और साथ में कांतिलाल जी, ये सभी आएंगे, हमारे गवर्नमेंट गिरी क्षेत्र का सम्मान स्वीकार करेंगे। और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा श्रीमान कमल जी सेठी और सुशील जी पाटनी, और महिला सम्मान के लिए शोभना जी, कुसुम जी और बबीता जी, कांतिलाल जी, शांता देवी, अंकित ज्योति जैन, हर्ष जी, तृप्ति जी, विकास जी, बबीता जी, इनके सम्मान के लिए आवाज दी मैंने कमल जी और साथ में सुशील जी पाटनी, साथ में प्रकाश सिंह जी सेठी भी आ जावे सम्मान करने के लिए। आइए हम वंदन करते और आइए इसी क्रम में जिनका आज जन्मदिन है सहज, और जिन्होंने पूरे चातुर्मास में अपने दोनों गार्डन निःशुल्क प्रदान किए थे, गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक रमेश जी, प्रभा जी निर्वाणा, हमारे चातुर्मास के मुख्य संयोजक। हो गया हो गया, थोड़ा शीघ्रता नहीं हुआ करिए। अशोक जी का नहीं हुआ, अशोक जी का हो गया ना। रमेश जी, प्रभा जी निर्वाणा नहीं है, आए हैं शायद। और इसी क्रम में हमारे चातुर्मास के स्वागत अध्यक्ष सुनील जी विलाला और योगेंद्र जी शेट्टी, योगेंद्र सरोज शेट्टी, जो कि हमारे धर्म प्रभावना समिति के स्वागत अध्यक्ष, इनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा सुभाष जी सामरिया और राजन जी गंगवाल, और महिला सम्मान के लिए शोभना जी, कुसुम जी, बबीता जी। आइए आइए योगेंद्र जी सरोज जी सेठी, जिन्होंने इस चातुर्मास में अहम भूमिका निभाई और सिद्ध चक्र महामंडल विधान में मुख्य मंडल लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया था। इनके सम्मान के लिए सुभाष जी चावरिया जी, राजन जी गंगवाल, रमेश चंद जी सेठी भी पहुंच जावे योगेंद्र जी सेठी जी का सम्मान करने के लिए। आइए थोड़ा जल्दी कर ले। श्री प्रचार के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान योगेंद्र जी सरोजी सेठी, जो कि हमारे धर्म प्रभावना समिति के स्वागत अध्यक्ष ने मुख्य मंडल लेने का सौभाग्य प्राप्त किया था, इनके सम्मान के लिए मैंने आवाज दी है शिवाजी सवरिया, राजन जी गंगवाल पहुँचे। यहाँ पहुँचो, अरे यहाँ पहुँचाओ ना। और आइए चलते हैं, पूरे भारतवर्ष की एक वो संस्था जिसमें पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व के जैन समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और
बस इसके बाद दर्जी। और आइए मैं एक साथ आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के उन पदाधिकारियों को, परिवार के उन सदस्यों को जो गुरुवार के प्रति समर्पित हैं और गुणायतन को एक अलग रूप प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आइए अब ये मंच पूरा खाली कर दें, आ जाइए साइड में, प्लीज़ आप लोग भी साइड में जाइए। मैं क्रम से एक साथ आमंत्रित करूंगा और गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र के पदाधिकारी व्यवस्थित उनका श्रीफल, माल्यार्पण और साल के माध्यम से सम्मान करेंगे। अब गोमटगिरी के किसी पदाधिकारी को नाम नहीं लूँगा, सभी आके सम्मान क्रम से व्यवस्थित करेंगे। हमारे गुणायतन के कार्याध्यक्ष श्रीमान एनसी जैन साहब दिल्ली, इसी क्रम में गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एनएल जैन साहब, गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी, प्रचार मंत्री अनुभव जी शराब भोपाल, विजयी काशिलवाल डब्बू भैया, बीरेन जी छावड़ा, सह कोषाध्यक्ष अरविंद राजा जी और दिनेश जी गंगवाल, ये सभी एक साथ यहाँ पर जावें और हमारे गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र का सम्मान स्वीकार करें। श्रीमान धर्मेंद्र का रह गया, आइए बुला एक साथ लाइन से खड़े हो जाएं। एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब, सुभाष जी, अनुभव जी, विजय जी काशिलवाल, डब्बू भैया, बीरेन जी छावड़ा, अरविंद जी राजा, दिनेश जी गंगवाल। ये गुणायतन की वो टीम है जो गुणायतन के लिए प्रिय समर्पित है। गुरुवार का जब जैसा संकेत होता है उन संकेतों का अक्षर से पालन करते हुए और इन सभी की भावना है इंदौर चातुर्मास के पश्चात परम पूज्य मुनिवर गुणायतन पहुँचे। आपका चातुर्मास हो और चातुर्मास के पहले या बाद में ऐतिहासिक पंचनाग प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हो, ये निवेदन कर रहे हैं एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब, बीरेन जी, अरविंद जी, अनुभव जी और सुभाष जी, डब्बू भैया। आइए हमारे गोमटगिरी ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारी हमारे यशस्वी गुणायतन परिवार के समस्त पदाधिकारियों का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। धक्का मुक्की क्यों मारती है यार तुम लोग यार, यहाँ खड़े हो जाओ तुम। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे धर्म प्रभावना समिति का कार्याध्यक्ष श्रीमान धर्मेंद्र जी, संध्या जी सिनकेम और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा और धर्मेंद्र जी के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे राहुल जी जैन और साथ में दिलीप जी गोधा। धर्मेंद्र जी सिनकेम के साथ हाँ जी, धर्मेंद्र जी सिनकेम, उनके साथ राहुल जी, दिलीप जी और पवन जी और जिनेश जी झांझरी, ये सभी आएंगे और साथ में विशाल जी, ये सभी आएंगे धर्मेंद्र जी सिनकेम के साथ सम्मान ग्रहण करने के लिए। और साथ में संदीप जी गंगवाल ये आएंगे, राजीव जी पार्षद, ये सभी एक साथ आएंगे। हमारे गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र का धर्मेंद्र श्रीकांत जी का सम्मान के साथ यहाँ पर उपस्थित हूँ। मैं गुणायतन परिवार के सभी सदस्यों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मंच पर थोड़ी सी अव्यवस्था के कारण हम आपका सम्मान पूर्वक नहीं कर सके, इसलिए हमें क्षमा करें। हाँ जी, धर्मेंद्र जी श्रीकांत, दिलीप जी गोधा, राहुल जी, जिनेश जी, पवन जी, आशीष जी, संदीप जी, ये सभी आएंगे। अनिल जी रावत, गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र के पदाधिकारी साल श्रीफल से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। अनिल जी रावत ये भी आ जावे। बोल दिए अरे आने दो ना, ये नीरज वकील साहब, नीरज जी वकील साहब ये भी पहुंच जावे। अरे ठीक है ना, जो आहे सामने उसका तो कर दो।
अपने मत बोलो, मत बोलो। और आइए चलते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है धर्म और धर्मायतन के संरक्षण में, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनका समर्पण है, सहजता सरलता के धनी, मैं उस व्यक्तित्व को आमंत्रित करूंगा। हाँ जी, थोड़ा जल्दी कर ले विशाल। हाँ जी, और आइए चलते हैं सम्मान का ये अंतिम क्रम है। इसके पश्चात सम्मान को कोई कार्यक्रम अब नहीं है, सीधे मस्तकाभिषेक की विधि प्रारंभ होगी। वही करवा रहे हैं जी, आशीर्वचन जी 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 कर रहे हैं। भाई जिने जी, पवन जी, सभी लोग साइड में हो जाएं अब जल्दी। मैं निवेदन करना चाहूँगा थोड़ा व्यवस्था बनाए। ये मंच में कौन लोग आ रहे हैं? भैया खाली कर दें जल्दी। दिलीप जी, हर्ष भाई, खाली करें मंच आप जल्दी। हाँ बोलो बोलो, आप बोलो। और आइए चलते हैं, मैं आमंत्रित करूंगा सबसे पहले तो आपकी तालियों का सम्मान चाहूंगा उस व्यक्तित्व के लिए। तालियां कम बज रही हैं, तालियां बजाइए। ये गोमटगिरी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये सुरक्षित है उस व्यक्तित्व के माध्यम से। बाबूलाल जी पाटोदी जी ने एक सौगात दी थी और उस सौगात को सुरक्षित रख रहे हैं, व्यवस्थित रख रहे हैं। लेकिन आपकी तालियां नहीं बज रही, आपके चेहरे में 12 बज रहे हैं। तालियां बजाइए। मैं मंच चाहूंगा खाली कर दें जल्दी। अरे अभी नहीं करना, अभी नहीं करना यार। ये मंच खाली कर दें पूरा। और गोमटगिरी कमेटी ही तैयार रहेगी सिर्फ। अब शेष मंदिर कमेटी के पदाधिकारी सम्मान का कार्यक्रम बाद में करेंगे। सबसे सेठी जी, अभी कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ गोमटगिरी कमेटी आएगी। बोलो। और आइए चलते हैं। इधर तो आओ, तो इधर तो आओ। अरे रुक जाओ ना, थोड़ा रुक तो जाओ। मंच खाली कराइए। रुक जाओ, ऐसे नहीं आएगा, आप यहाँ से। थोड़ी और आइए मैं आमंत्रित करूंगा उस व्यक्तित्व को। आपको लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जितने सरल वो हैं उतना सरल कोई नहीं है। अगर मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज उस व्यक्ति से कोई बात कह देते हैं, कभी वो बात काटता नहीं है। और एक विशेषता है, धर्म आयतन की सुरक्षा के लिए युवा तो पीछे हैं, लेकिन वो 80 साल का बुजुर्ग तुम्हारे साथ खड़ा रहता है, गोमटगिरी क्षेत्र की संरक्षण के लिए खड़ा रहता है। मैं चाहूँगा उस व्यक्तित्व के लिए दोनों हाथ उठा के ताली बजा के सम्मान करें, जिसका आज गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र सम्मान करने जा रही है और जिनकी बहुत उत्कृष्ट। भैया रुक तो जाओ, जल्दबाजी क्यों करते हो? गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र के साथ साथ गुणैतन परिवार भी आज उस व्यक्तित्व का सम्मान यहाँ पर करेगी। मैं आपकी तालियों का दोनों हाथ से सम्मान चाहूँगा और नाम की घोषणा कर रहा हूँ। हमारे जैन समाज के गौरवशाली धर्मायतन की संरक्षण में जिनका सहयोग है, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिनका समर्पण है, ऐसे हमारे प्यारे प्यारे बाबू साहब, भरत जी, कुसुम जी, मोदी, आइए हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब संकेत करूँ तब सम्मान करेंगे, उसके पहले कोई भी सम्मान नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात,
गोमटगिरी कमेटी सम्मान करेगी, गुणायतन परिवार सम्मान करेगा और मस्तकाभिषेक के बीच में ही अन्न मंदिर वाले सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अभी अन्न मंदिर वाले सम्मान नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था रखी गई है। और आइए सम्मान पत्र का वाचन करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा संजय पटेल साहब पे आए। और भगवान बाहुबली दिगंबर जैन ट्रस्ट गोमटगिरी इंदौर परम धर्मानुरागी, परोपकारी, संत अनुरागी, विनयशील और उदारमना दंपत्ति श्री भरत और श्रीमती कुसुम मोदी को मुनिश्री 1008 प्रमाण सागर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में सादर भेंट ये भाव मंजूषा। बिरले ही होते हैं जो पुरुषार्थ, परिवार और कारोबार के साथ धर्म का पूर्ण निष्ठा के साथ निर्वहन करते हैं, गुरु भक्ति को अपनी दिनचर्या का अंग बनाते हैं और उनसे मिले आशीर्वाद से प्रेरणा लेकर धर्म की संस्थापना हेतु सहृदयता से सहयोग करते हैं। मालवा की पावन भूमि में जन्म लेने वाले दयावान उद्यमी श्री भरत मोदी और उनकी जीवन सखी श्रीमती कुसुम मोदी का उदार व्यक्तित्व पूरे देश में चर्चित है। अपनी वात्सल्य शक्ति परम विदुषी श्रीमती चंद्रप्रभा मोदी से मिले जीवट, संस्कार, साहस और पराक्रम को भरत जी ने पूरी निष्ठा के साथ आत्मसात किया। कुसुम जी जैसी जीवन संगिनी के साथ उनकी धर्मपरायणता, भक्ति और सेवा भावना समृद्ध होती गई। गोमटगिरी तीर्थ क्षेत्र के विकास के सारथी और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की नगरी इंदौर में समाज सेवा के शिखर श्री बाबूलाल जी पाटोदी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से भरत जी ने जिन धर्म के अनुपालन में कभी कोई कोर कसर नहीं रखी। चिकित्सा, शिक्षा, राष्ट्रभक्ति और धर्म के क्षेत्र में भरत जी और कुसुम जी का निस्वार्थ भाव अनुकरणीय है। वे जिस भावना और विनम्रता से किसी भी नेक काम की अगुवाई करते हैं वो हर व्यक्ति के मन को स्पर्श करता है। भगवान महावीर की आराधना और संतों की सेवा में संलग्न उनका जीवन किसी भी श्रावक के लिए आदर्श उदाहरण हो सकता है। परम पूज्य मुनिश्री की पावन साक्षी में श्री भरत श्रीमती कुसुम मोदी को अंतर्मन से सम्मान से सुरभित ये भाव मंजूषा भेंट करते हुए असीम आनंद और गर्व की अनुभूति हो रही है। भगवान बाहुबली आपको समस्त ऐश्वर्य, आरोग्य और सुख प्रदान करे। आप सर करतल ध्वनि से इस अभिनंदन पत्र की अनुमोदना करें। और मैं निवेदन करना चाहूँगा अभी जो धर्म प्रमाण समिति के पदाधिकारी हैं ये भी पीछे हो जाएं, प्लीज़ जल्दी पीछे आएँ। सिर्फ गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र कमेटी सम्मान करेगी, उसके पश्चात हमारे गुणायतन वाले सम्मान करेंगे। शेष मंदिर कमेटी वाले मस्तकाभिषेक के बीच में हमारे भरत जी, कुसुम जी, रूपाली, ऋतु और रचना इनके पिताश्री माता जी का सम्मान कर रहे हैं। गोमटगिरी अतिशय क्षेत्र के पदाधिकारी श्रीमान आइए। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते, तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन परिवार के एनसी जैन साहब, एनएल जैन साहब, सुभाष जी, बीरेन जी, अनुभव जी, डब्बू भैया सभी आए। और गुणायतन परिवार की ओर से हमारे बाबू साहब, श्रीमान भरत जी, कुसुम जी मोदी, जैन समाज के गौरव, उनका गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आइए। करें हम स्वागतम, करें हम स्वागतम, करें हम स्वागतम, करें हम स्वागतम, इनके माथे पे तिलक लगाओ और माला इन्हें पहनाओ, सब मिल कर के तालियां। और गुणायतन परिवार से श्रीमान एनसी जैन साहब, यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान एन जैन साहब, कोषाध्यक्ष अनुभव जी शराब, प्रचार मंत्री सुभाष जी, शिव साहब, गुणायतन, बीरेन जी,
छावड़ा, कोडरमा, बेंगलोर, डब्बू भैया, गया, ये सभी हमारे सम्मानी। भैया स्थान थोड़ा खाली कर दें। इंदौर वाले थोड़ा पीछे उठ जाएं। गुणायतन परिवार सम्मान कर रहा है। सौरभ भैया व्यवस्था बनाओ थोड़ी, आप ही बनाओ जल्दी। और आइए गुणायतन परिवार की ओर से ठहरो, ऐसे नहीं, वहाँ से केवल वही रहे जिन्हें बुलाया गया है। एक काम करो, सुनो, हम महाराज के पास दोनों को लेके जा रहे हैं। महाराज के पास दोनों को लेके जा रहे हैं, वहाँ सम्मान करो। अच्छा वहाँ अभी तो देव हाँ पहुँचे। हमारे गुणायतन परिवार के यशस्वी कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब, कोषाध्यक्ष श्रीमान LL जैन साहब, अरविंद जी राजा, पीछे लेके जाओ, पीछे अरविंद जी राजा, अनुभव जी शराब, डब्बू भैया, बीरन जी छावड़ा, दिनेश जी, रेखा जी गंगवाल, ये सभी हाँ पढ़ के आप ही सुनाएंगे। हाँ जी, नहीं मैं पकड़ता हूँ। उनको बुला लीजिए ना, आइए। मानवीय मूल्यों के उन्नायक, समन्वयक, दृष्टि के प्रकाशपुंज, स्नेह, सारल्य, सौजन्य एवं सामंजस्य जैसी उदात्त भावनाओं के सार्थवा जैन उद्योग जगत के देदीयमान नक्षत्र, परम गुरु भक्त एवं धर्मानुरागी श्रीमान भरत कुसुम मोदी इंदौर, उदारता के मूर्तिमान विग्रह एवं परम समाज सेवी के कर कमलों में बहुआयामी व्यक्तित्व, श्रेष्ठ गुरु भक्ति एवं धर्म प्रभावना के लिए सादर समर्पित अभिनंदन पत्र। मान्यवर, आपने जैन धर्म, समाज एवं साधर्मियों के प्रति अनुपम वात्सल्य रखते हुए जैन धर्म, धर्मायतनों एवं साधर्मियों की बहुविधि सेवा की है। उत्कृष्ट समाज सेवा का अनंतम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए समाज में नई पहचान बनाई है। साथ ही उद्योग जगत में भी नए आदर्श स्थापित किए हैं। जैन धर्म, संस्कृति एवं तीर्थों के प्रति समर्पण तथा जैन गुरुओं के प्रति अनन्य भक्ति आपके अनुपम व्यक्तित्व की अद्वितीय विशेषता है। श्री दिगंबर जैन मंदिर लश्करी मंदिर गोराकुंड इंदौर की समस्याओं का सर्वहितकारी समाधान आपकी समाज सेवा का समुज्वल पक्ष है। आपके इस प्रभावी एवं प्राप्य व्यक्तित्व के लिए आलोक में आपके सुदीर्घ, स्वस्थ, सुखी एवं यशस्वी जीवन की प्रशस्त भावनापूर्वक आपके अबुद्ध एवं निःश्रेष्ठ सुख की मंगल कामना करते हुए हम गौरवान्वित हैं। आपका शुभाकांक्षी गुणायतन परिवार, दिनांक 1 जनवरी 2025, स्थान श्री दिगंबर जैन तीर्थ शहर, गोमटगिरी, इंदौर। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज की। और एक मिनट, इनके साथ अशोक जी जोशी, हर्ष जी, नवीन जी, राकेश जी, दिलीप जी गोधा, ये सभी अजावे सम्मानी। और आइए चलते हैं, सम्मान का क्रम संपन्न हो चुका है और विशेष समाज को 2 जने आ जाएंगे। आइए ना राकेश जी आइए ना। ओ चलिए आप। और आइए चलते हैं, नए वर्ष के पावन अवसर पर, मस्तकाभिषेक के पावन अवसर पर परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, भैया खाली कर देना अब जल्दी, अभी नहीं बाद में। शेष मंदिर कमेटियों का जो सम्मान है ये हम मस्तकाभिषेक के बीच में करते जाएंगे। सुनो, जिनका अभिषेक करना बस बदल लो भैया, सबको बिठा दें, अब सब बैठे जल्दी। बाबू साहब देखो भाई, हम लोगों की और भी चर्या है, इसलिए जल्दी करिए।
अभी नहीं, शांति से बैठो। जो शुरू और आइए आप सभी की ओर से गुणायतन पीड़िता संघ का सुधान भावनायक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता रथावर्तन प्रवर्तक परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, हे मुनिवर, अपनी देशना के माध्यम से हम सभी को ऐसा सदुपदेश दें कि हम धर्म और धर्मायतन के प्रति अपना जीवन समर्पित करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की हो। जब तक जिन्हें अभिषेक करना उन्हें बस बजा। हाँ जी, जिन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय कलश की बोली ली है, ये शुद्धि के वस्त्र पहन के तैयार रहेंगे। आशीर्वचन किसी पश्चात परम पूज्य मुनिवर बाहुबली परिसर में पहुंचेंगे और वहां पर मस्तकाभिषेक की विधि प्रारंभ होगी। प्रवचन के बाद सामान्य कलश के लिए 1100 रुपये की राशि निश्चित की गई है। अब सारा माइक बंद कीजिए, सब बैठ जी। जाइए, सब बैठ जाइए, बैठो। बाकी काम बाद में, सब बैठे। ओम भरत जी बैठो। ओम नमः। उज्जैन वाले भी बहुत से लोग आए, हमने देख लिया है, सबकी भावनाएं मेरे पास आ गई। अवसर मिलेगा बाद में, बैठिए सबको दोपहर में। ओम ओम सभी बैठिए, 10 सेकंड के अंदर बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गोमट गिरी की इस पावन धरा पर आज का यह जो परिदृश्य दिख रहा है वो अपने आप में बड़ा अद्भुत नजर आ रहा है। कहने को नया वर्ष का प्रथम दिन है, लेकिन मुझे यहाँ आज जो कुछ भी दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है जैसे कुछ नया ही घटित हो रहा है। इस गोमट गिरी के प्रतिष्ठा के बाद लगभग 45 वर्ष की यात्रा पूरी हो गई। प्रतिष्ठा के 40 साल आचार्य विद्यानंद जी महाराज की प्रेरणा और पद्म भूषण पद्मश्री बाबूलाल जी पाटोदी के सत प्रयत्नों से पूरे समाज ने मिलकर इस अद्भुत धरोहर को यहाँ स्थापित किया। आप सबका ये बड़ा सौभाग्य कि परम पूज्य गुरुदेव का भी चातुर्मास का सुयोग आप सबको इस स्थान पर मिला। आज से 25 वर्ष पूर्व गुरुदेव का चातुर्मास यहाँ हुआ और आज उसके बाद सुयोग हम लोगों का फिर से यहाँ आने का हुआ। आना तो यहाँ पहले था, लेकिन योग आज का बना था। जो योग जब बनना होता है तभी बनता है, और मैं सोचता हूँ जो होता है वह सही होता है। आज का ये योग अद्भुत योग बना है और आप सब ने जिस प्रकार के उत्साह की अभिव्यक्ति यहाँ की वो बहुत सराहनीय है। अभी आप सब गोमटेश्वर बाहुबली का महामस्तकाभिषेक संपन्न करेंगे, जिनके नाम से जिनके निमित्त से इस क्षेत्र की स्थापना हुई और ये चल रहा है। अभी आप उमंग और उल्लास से भरकर करेंगे। 9 वर्ष के लिए मुझे जो संदेश देना था पहले दे दिया, समय काफ़ी हो गया है। अभी आप सब अभिषेक के लिए आतुर हैं और अभिषेक के इस क्रम में अभी जो सम्मान किया गया, धर्म प्रभावना समिति के नवरत्नों का सम्मान, उसके साथ कई कार्यकर्ताओं का सम्मान,
मैंने कहा था भैया नवरत्न का कर रहे तो नवरत्न तक ही सीमित रहो, तुम बढ़ाओगे तो लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं सोच रहा हूँ जिनका हुआ वो तो कम, जो नहीं रह गए वो ज़्यादा। एक बार उनके सम्मान के लिए आप सब सर्कल ध्वनि करें। मुझसे कहा गया नवरत्नों का करो, हम बोले चलो एक क्राइटेरिया फिक्स है, लेकिन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, छूटे ज़्यादा हैं आए कम है। इसलिए कभी भी आयोजकों को जब क्राइटेरिया फिक्स करो तो क्राइटेरिया में रहना चाहिए। नवरत्न यानी नवरत्न, और ठीक है नवरत्न ही थे जिनने इस चातुर्मास में एक श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित किया है। पर उनके साथ वे सभी कार्यकर्ता जिन्हें सम्मान की कोई अपेक्षा नहीं है, तन मन धन लगा करके अपने आप को अर्पित किया। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ और ये कहता हूँ कभी अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करना। गुरु चरणों में जिसने जगह पाली उसने सब जगह जगह पाली। इसके अलावा नवरत्नों के मन में भी सम्मान की कोई आकांक्षा नहीं थी, लेकिन यहाँ की कमेटी की इच्छा थी कि हमें करना है, तो हमने कहा ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाना तो चाहिए ही, ये बहुत अच्छी बात है। मुलायतन के दो कमेटी के सदस्यों का भी आज सम्मान किया गया। वो सम्मान कराने नहीं, सम्मान करने आए थे। आज जिनका विशिष्ट सम्मान हुआ भरत जी, कुसुम जी, मोदी का, वो सम्मान बड़ा यथोचित सम्मान है, क्योंकि वो सम्मान के धनी है। बाहुबली ट्रस्ट ने इस कार्यक्रम में उनके सम्मान का घोषित कार्यक्रम रखा। वो इसलिए रखा कि बाबूलाल जी पाटोदी के बाद आज इस क्षेत्र के संरक्षण संवर्धन में यदि किसी का महनीय योगदान है तो भरत कुसुम मोदी का। आज एक योद्धा की भांति यहाँ सामने उपस्थित होकर इस क्षेत्र के दीर्घकालिक हितों के संरक्षण और संवर्धन में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान तो करना ही चाहिए। ये सम्मान किसी व्यक्ति का सम्मान नहीं, उस व्यक्ति के त्याग का सम्मान है, उनके औदार्य का सम्मान है, उनकी श्रद्धा का सम्मान है, उनके समर्पण का सम्मान है। जो त्याग, औदार्य, श्रद्धा और समर्पण से भरा होता है उसका व्यक्तित्व अभिनंदनीय बन जाता है। जो आज यहाँ हुआ बहुत उत्तम कार्य है। बंधुओं, इसी क्रम में आज गुणायतन ने फिर से उनका सम्मान किया। क्यों किया? आज पहले तो उन्होंने गुणायतन को पूरा भरत कुसुम मोदी भवन, पावन धाम जिनालय और चोपड़ा कुंड जो श्री दिगंबर जैन संवेदाचल विकास कमेटी के द्वारा संचालित रही है, वो बहुत उदार भाव से समर्पित किया था, जो पूरे देश के लिए एक बहुत उत्तम उदाहरण है। इसलिए गुणायतन ने सम्मान किया। बाद में जब छात्रावास की चर्चा आई तो इन्होंने खुद आगे होकर कहा कि महाराज मैं चाहता हूँ गौरा कुंड मंदिर जो लश्करी मंदिर है वह आगे गुणायतन के लिए समर्पित हो जाए, और गुणायतन का नेटवर्क पूरे देश में है, उनके माध्यम से उसकी देख रेख हो। और ये भाव उन्होंने उस दिन प्रकट किया था, विधिवत उसे समर्पित भी कर दिया। आज गुणायतन उसके लिए सम्मान कर रहा है। बंधुओं, मैं चाहूँगा एक बार आप लोग करतल ध्वनि से इनका सम्मान एक विशेष काम के लिए कीजिए, जो आज उन्होंने मेरे कान में बोला। आज उन्होंने बड़े गदगद भाव से कहा, महाराज गोमटगिरी में मैं चाहता हूँ एक संत निवास और एक अतिथि निवास का निर्माण हो। इन्होंने मुझसे कहा 20 कमरों का संत निवास और 20 कमरों का सर्व सुविधा संपन्न अतिथि निवास भी अपनी ओर से बनाने का भाव व्यक्त किए। वो कह रहे थे बोलना मत, पर ऐसा काम लोगों को उस बीच आना चाहिए ताकि लोगों के अंदर प्रेरणा हो। दूसरी बात,
सम्मेद शिखर में इनके द्वारा निर्मापित भरत कुसुम मोदी भवन गुणायतन उसको पूरी तरह डेवलप कर रहा था 7 माले का। एनसी जैन साहब कहाँ गए? अच्छा वस्त्र बदलने गए। इन्होंने वो भाव व्यक्त किया कि उसका जो पुनरुद्धार होगा उसमें भी मैं अपना सौजन्य प्रदान करूंगा। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका अभिनंदन करना चाहिए। बंधुओं, ये उदारता के मंत्र मूर्ति है। लश्करी मंदिर में जब और छात्रावास की बात हुई, बोले 20 कमरे तो बने हुए हैं महाराज जी, वहाँ मैं और अपनी ओर से कमरे बना दूंगा, 2 मंजिल उसमें और निर्मापित करने का इन्होंने भाव व्यक्त किया है और उसकी शीघ्र शुरुआत होनी है। ऐसे व्यक्तित्व के लिए हमारा पूरा का पूरा आशीर्वाद है। और ये भरत जी ने जिस तरह की उदारता और उनकी प्रेरणा कुसुम जी ने जो भावना व्यक्त की है, मैंने तो अभी 2 दिन पहले उनसे यही आशीर्वाद दिया था कि भरत जी बाहर जो करना था आपने खूब कर लिया, अब अंदर की तैयारी करना है, बिना पिछी कमंडल के यहाँ से नहीं जाना है, समाधि पूर्वक जाना है। ये आशीर्वाद लो ताकि अभी और वो कह रहे अभी हमको जाना नहीं है, बहुत कुछ काम है। मैं जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पिछी कमंडल के साथ जाने की बात कर रहा हूँ। और कल अभी एक बात आई, मैंने कहा भरत जी जीवन का कोई ठिकाना नहीं। बोला महाराज आप चिंता मत करो, मैं अपनी डेट स्टैंड करा लूँगा, पर करे बिना नहीं जाऊँगा। ये आत्मविश्वास बिरलों में होता है। मैं उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ।